प्रियतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। क्या अर्थ है इसका कि प्रियतम की छवि नैनों में बसी हुई है और दूसरी छवि कहाँ से समाएगी। अब बात प्रियतम की है तो यानी प्रेमी कह रहा है, और प्रेमी किसका प्रेमी। इस संसार में सभी प्रेमी हैं, इस संसार में सभी प्रेमी हैं। कोई धन का प्रेमी है तो कोई स्त्री का प्रेमी है, कोई पुरुष का प्रेमी है, कोई ज्ञान का प्रेमी है, कोई भगवान का प्रेमी है। तो यहाँ पर रहीमदास जी ईश्वर के प्रति प्रेम भाव को प्रकट करते हैं कि हमारे हृदय में मेरे प्रियतम यानी कि मेरे प्रभु ईश्वर का वास है, मेरे नैनों में वे बसे हुए हैं, उनकी छवि बसी हुई है, तो दूसरी छवि कहाँ से समा सकती है। जिस प्रकार से भरी हुई सराय को देखकर, मुसाफिर खाने को देखकर यात्री खुद ही लौट जाते हैं, उसी प्रकार से जब हमारे नैनों में हृदय में ईश्वर का वास है तो सांसारिकता, भौतिकता, ये सांसारिक मोह माया पहले से ही लौट जाती है और मैं ही ईश्वर के प्रेम में मगन रहता हूँ। प्यारे बच्चों, कक्षा 9 वालों, आज हम लोग रहीमदास जी की भाग 2 का जो अभी बचा हुआ है, रहीमदास जी का जो अभी दोहे बचे हुए हैं वे इस भाग में देखते हैं। आइए अध्ययन करते हैं। प्रियतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। ओ रहीमन पथिक आप फिर जाए। प्यारे बच्चों, संकेत डाल लेंगे इसका, ठीक। फिर उसके बाद संदर्भ वही पूर्ववत रहेगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि क्या कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता रहीम, कविवर रहीम हैं, ठीक। या तो फिर जो कि रहीमदास जी द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद इसकी व्याख्या, एक एक शब्द के अर्थ को जान लेते हैं कि प्रियतम छवि, प्रियतम का अर्थ क्या, प्रेमी। प्रियतम का अर्थ प्रेमी की छवि। अब प्रेमी कई प्रकार के, ठीक। कोई धन का प्रेमी, कोई स्त्री का प्रेमी, कोई पुरुष का प्रेमी, कोई भगवान का प्रेमी, कोई ज्ञान का प्रेमी, ठीक। तो प्रेमी यहाँ पर किस प्रेमी की बात हो रही है, भगवान के प्रेमी की बात हो रही है, ठीक। कि प्रियतम यानी ईश्वर की छवि नैनन, नैनों में बस गई है, पर यानी दूसरे की छवि यानी तस्वीर, ठीक। छवि, दृश्य, तस्वीर कहाँ समाए। अब जब पहले से ही बसी हुई तो दूसरी कहाँ से समाएगी। भरी सराय रहीम लखी, कि भरी हुई सराय को, सराय का अर्थ क्या है, यात्रियों को ठहरने का स्थान, मुसाफिर खाना, ठीक। रहीम लखी की रहीमदास जी कहते हैं भरी हुई सराय को देख कर पथिक यानी यात्री, राहगीर आप फिर जाए, अपने आप ही लौट जाता है। कि जब वहाँ जगह ही नहीं है तो वो जाएगा कहाँ से, ठहरेगा कहाँ से। भरी सराय पूरी भरी हुई है, खाली ही रहेगी तब ना मुसाफिर खाना जो यात्रियों के ठहरने के लिए होता है, वो जब खाली रहेगा तो कोई जाएगा। जब पहले से ही देख रहा है कि भरा है तो कौन बैठेगा। तो उसी प्रकार से तो इसमें क्या व्याख्या क्या हो जाएगी, कैसे लिखेंगे कि कविवर रहीम कहते हैं कि कविवर रहीम कहते हैं मेरे नेत्रों में, मेरी आँखों में मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर की छवि, तस्वीर बसी हुई है। कि मेरे नेत्रों में, मेरी आँखों में मेरे प्रियतम, मेरे ईश्वर की छवि बसी हुई है, और दूसरे की छवि अब कहाँ समाए। अब उसमें जगह ही नहीं है कि दूसरे की छवि समाए, यानी दूसरे के लिए मेरे हृदय में अब जगह नहीं है। अब सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक सुख, सांसारिक मोहमाया के लिए मेरे हृदय में अब जगह नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में तो प्रियतम की छवि, ईश्वर की छवि बसी हुई है। ये बात ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से भरी हुई सराय को देखकर, भरी हुई सराय मुसाफिर खाना को देखकर राहगीर अपने आप ही फिर जाता है, दूसरी छवि आती ही नहीं। दूसरी
चीज़ें परेशान करने के लिए आती ही नहीं हैं। सांसारिकता, भौतिकता, मोह माया जब आती ही नहीं है क्यों पास, जब स्वयं पहले से ही हृदय में ईश्वर का वास है, छवि बसी हुई है, तो ये सांसारिक सुख भोग कहाँ से आएंगे, वो तो पहले से ही देखकर लौट जाते हैं। जिस प्रकार से कि भरी हुई सराय को देखकर राहगीर अपने आप फिर रास्ता आगे बढ़ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या है, इसका काव्यगत सौंदर्य प्यारे बच्चा बता रहे हैं, वही पूरे में चलेगा, सिर्फ अलंकार हम बदलते रहेंगे कि इनकी भाषा क्या है, भाषा वही ब्रज भाषा है, रस क्या है, शांत है, ये पूरे में प्रयोग करना है कि भाषा पूरी इनके दोहे में ब्रज भाषा, रस शांत रस, दो छंद क्या है, दोहा छंद है, 4 ही बता रहे हैं काव्यगत सौंदर्य, धीरे धीरे आप लोग अभी सीखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद अलंकार। अलंकार क्या है इसमें प्यारे बच्चों, देखो पहली हुई बात को कह के दूसरी हुई बात से जो है कि प्रमाण दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से, जैसे, ठीक है, हालांकि जैसे और जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग हो जाता है उदाहरण अलंकार होता, लेकिन ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं है। ठीक है, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। और क्या है कि प्रियतम छवि नयनन बसी, और इसमें अनुप्रास अलंकार। ठीक प्यारे बच्चों, अनुप्रास अलंकार अगर नहीं कहीं दिख पा रहा है तो छवि कहाँ समाए फिर जाए, अंत्यानुप्रास तो है ही। ठीक, अंत्यानुप्रास नहीं होगा तो श्रुत्यानुप्रास भी मिलेगा, श्रुत्या अंत्य तो दोनों। ठीक, अब प्यारे बच्चों आगे देखते हैं इसको। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरे चटका, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठी परी जाए, और रही मन जुरे गांठी परी जाए। प्यारे बच्चों क्या है कि संकेत डाल लेंगे उसी प्रकार से कि रही मन धागा, अपूर्णता सूचक चिन्ह, परिजाए। फिर प्रसंग क्या है इसमें, मूल भाव क्या कि प्रस्तुत दोहे में प्रेम संबंध व विश्वास को भली प्रकार से संभाल के रखने वाली बात कही गई है कि मत तोड़िए, उसे संभाल के रखिए, क्योंकि विश्वास और प्रेम टूटने के बाद उसमें गांठ पड़ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं कि रहीमन धागा, प्रेम का धागा, प्रेम में जो है कि प्रेम रूपी धागे की बात है, यानी जो प्रेम है, विश्वास है, उसकी तुलना एक धागे से कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर उपमेय और ये उपमान में भेद रहित आरोप है। ठीक, तो रूपक अलंकार भी है, तो प्रेम रूपी धागे की बात हो रही है कि इसको क्या करना है, मत तोरे चटकाए, क्योंकि बहुत चटक होता है, चट से टूट जाता है। ठीक, ये धागा कैसा है, चटकने वाला है, जल्दी टूट जाने वाला है, कोमल होता है, टूटे से फिर ना जुड़े, ये टूटने से फिर दोबारा नहीं जुड़े, जुड़ता नहीं है। जुड़े 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 2 बार शब्द का प्रयोग यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश भी है अलंकार कि जुड़े ना जुड़े, नहीं जुड़ता, कि अगर जुड़े जुड़ता है तो गांठ पड़ जाता, गांठ पड़ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है कि रहीमदास जी कहते हैं ये जो प्रेम रूपी धागा, प्रेम रूपी विश्वास का जो धागा होता है, उसे हम सबको भली प्रकार से संभाल कर, संयो कर रखना चाहिए, प्रेम संबंधों को बनाकर रखना चाहिए। जैसे बने हुए हैं उसमें खटास, तीखापन, उसे टूटने देना नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो बड़ा ही कोमल होता है। मत तोड़े चटकाए, उसको मत तोड़ो, वो चटकाए बड़ा ही कोमल है। और टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि टूटने के बाद वो फिर दोबारा नहीं जुड़ता है। ये जो प्रेम रूपी विश्वास का जो धागा है, ये टूटने के बाद दोबारा जुड़ता नहीं है। अगर जोड़ोगे और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाता है, यानी मन में हमेशा संदेह, ठीक, द्वंद्व, और एक जो पहले जो विश्वास कायम था वो टूटने के बाद एक गांठ जैसा पड़ा रहता है, पहले जैसा विश्वास नहीं बन पाता है। ठीक है, इसलिए उसको टूटने नहीं देना चाहिए, प्रेम संबंधों को, उन विश्वासों को। ठीक,
अब इसका काव्यगत सौंदर्य देख लो प्यारे बच्चों की क्या है कि वही चलेगा। अलंकार, अलंकार में हम यहाँ बता दिए कि प्रेम रूपी विश्वास का जो धागा वाली बात है तो रूपक अलंकार यहाँ पे हो गया। और जुरे जुरे वाली जो बात है इसकी वजह से एक ही शब्द 2 बार आया, पुनः वही उक्ति है, कथन वही है, अर्थ लेकिन क्या है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग रहता तो यमक हो जाता, तो इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर उसके बाद अनुप्रास अलंकार। ठीक, अनुप्रास अलंकार कैसे, जो है तोरे चटकाए परिजाए अंत्यानुप्रास यहाँ पर दिख रहा है। अनुप्रास के भी जो 5 भाग होते हैं आप लोग आगे आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कि श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ये सब आगे आप लोग पढ़ेंगे। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो फल दीन, और रही मन तैसोई फल दीन। क्या है, ठीक, संकेत उसी प्रकार से। इसका संदर्भ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि आपके जीवन पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, कि आपकी संगति कैसी है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पे। ठीक है, अब कदली का अर्थ क्या होता है, केला। सीप का अर्थ क्या है, सीप, जिसको हम लोग सुतही बोलते हैं, वो एक जो है कि सुतही निकालते हैं ना वो, ठीक है, मिल जाता है हालांकि उसके मृत्यु के पश्चात, तो जिसमें मोती होता है प्यारे बच्चों। ठीक, और भुजंग का अर्थ है सांप, सर्प, उसके मुख में, यानी काजल में सीप के मुख में, भुजंग के मुख में क्या स्वाति नक्षत्र है। आप लोग घर पे बुजुर्गों से थोड़ा पूछिए, ठीक है, वो भी आजकल जो है कि बुजुर्ग भी बड़े उपेक्षित रह रहे हैं, हालांकि जिनके हाथ, बुजुर्गों के हाथ में भी जिनके मोबाइल आ गई है वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं है बड़े उदास रह रहे हैं। क्यों, कि उनसे पूरा समाज ही, बस बच्चे लोग ही कट गए हैं। तो आप लोग बुजुर्गों से पूछिएगा स्वाति नक्षत्र के बारे में। और एक, यानी स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें हैं वो एक ही हैं और गुण 3 हैं, 3 हो गए। बूंद एक ही है, स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही है, गुण 3 हो गए कि जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन, वैसे ही फल मिलेंगे। ठीक, क्या है कि रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंदें एक ही होती हैं, यानी स्वाति नक्षत्र की बूंदें, वो बारिश की बूंदें एक ही बूंद, पानी एक ही है, सभी बूंद में पानी एक ही है, वो एक ही बूंदें होती हैं। में पड़ने पर कपूर में बदल जाती हैं, और सीप के मुख में बदलने पर मोती, और भुजंग यानी सर्प के मुख में पड़ने पर वो विष में बदल जाती हैं। क्या वो बूंदें, तो स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें हैं उसका जो जल है वह केले में पड़ने पर कपूर, और सीप के मुख में पड़ने पर मोती, और भुजंग के मुख में पड़ने पर वो विष में परिवर्तित हो जाता है। और स्वाति नक्षत्र की बूंदें एक ही हैं, अलग अलग पड़ने पर उनके गुण परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार से जैसी संगति बैठिए, कि आप एक ही हैं किंतु जैसी संगति में आप बैठेंगे वैसे ही फल आपको प्राप्त होगा, अर्थात वैसे ही गुण को आप ग्रहण करेंगे। ठीक, एक ही स्वाति, यानी आप भले एक हैं, आप जैसी संगति में बैठेंगे, यानी कि संगति में बैठने पर किस प्रकार से आपके गुण परिवर्तित हो जाते हैं। आपके अच्छे गुण भी बुरे गुण में, यहाँ पर वो गन्ने से बनने वाला गुड़ वाली बात नहीं है, आपका स्वभाव, व्यक्तित्व, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात है कि वो जैसे संगति में आप बैठेंगे वैसा ही हो जाएगा। ठीक, एक प्रश्न हो सकता है जिसके मन में आएगा पूछना, तब हम उत्तर देंगे। प्रश्न क्या बनेगा, पहला वाला जो दोहा है वो 10वें वाले को चैलेंज कर रहा है, या 10वां वाला जो है पहले वाले को चैलेंज कर रहा है। ठीक है, अगर समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं तो प्रश्न के माध्यम, कमेंट के माध्यम से पूछना। ठीक, अब इसमें काव्यगत सौंदर्य क्या है कि कदली सीप भुजंग मुख। ठीक, कदली सीप भुजंग मुख, यहाँ पर इन जो है कि
नीचे वाली बात को समझाने के लिए ऊपर वाली बात से उदाहरण दिया गया। तो मतलब यहाँ पर जैसे शब्द का प्रयोग हो गया तो उदाहरण अलंकार है। दृष्टांत उदाहरण में बिंब प्रतिबिंब की बात होती है, लेकिन शब्द प्रयोग कैसे हो रहे हैं, जैसे जिस प्रकार ज्यों जैसे शब्दों का अगर प्रयोग हो गया तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार हो गया। फिर उसके बाद गुण 3 नवड़ की आवृत्ति यहाँ पर भी दिख रही है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, 2 अलंकार हो गए और सब बताए हैं कि पहले ही जैसा चलेगा। ठीक, 11वां देखते हैं प्यारे बच्चों कि क्या है। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए नहीं पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान, और रहीमन संपत्ति सच ही सुजान। प्यारे बच्चों क्या है इसमें कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, तरुवर का अर्थ है वृक्ष, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरोवर यानी नदी तालाब, पिए नहीं पान कि अपने जल को कभी नहीं पीते हैं। उसी प्रकार से कहीं रहीम पर काज हित, दूसरों के काज के लिए, परोपकार के लिए, पर काज हित, पर का मतलब दूसरों के कार्य के हित के लिए, संपत्ति संपत्ति को सच ही सुजान, सुजान का मतलब सज्जन व्यक्ति संचित करते हैं। ठीक है, इसका क्या संदर्भ वो प्रसंग नहीं लिखे हैं कि बस परोपकार की भावना का वर्णन है कि प्रस्तुत दोहे में परोपकार की भावना का वर्णन किया गया है। और व्याख्या क्या हो जाएगी देखिए कि कविवर रहीम कहते हैं कि वृक्ष अपने फल को कभी नहीं खाते हैं। तालाब नदियाँ, यहाँ पर सरोवर का अर्थ तालाब है, नदियाँ भी वही बात है कि तालाब नदियाँ अपने पानी को कभी नहीं पीती हैं, तालाब नदियाँ अपने पानी को कभी नहीं पीती हैं। उसी प्रकार से दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए सज्जन व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करते हैं। यानी सज्जनों की जो संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए वो होती है, दूसरों के कल्याण के लिए होती है। कि जिस प्रकार से वृक्ष अपने फल को नहीं खाते हैं और तालाब नदियाँ अपने पानी को, जल को नहीं पीती हैं, उसी प्रकार से। ठीक, अब इसमें काव्यगत सौंदर्य क्या है कि काव्यगत सौंदर्य है अलंकार। अलंकार संपत्ति सच ही सुजान सवर्ण की आवृत्ति यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर अनुप्रास भी है और क्या है, दृष्टांत भी है कि जिस प्रकार से पहले वाली बात को पहले नीचे वाली बात के लिए ऊपर वाली बात उदाहरण के स्वरूप, दृष्टांत के स्वरूप है कि दूसरों के हित के लिए ही सज्जन व्यक्तियों का धन होता है। कि जिस प्रकार से तरुवर और तालाब का उदाहरण दिया गया, दृष्टांत दिया गया। हालांकि उदाहरण और दृष्टांत अलंकार में अंतर है। ठीक, जो बताए हैं ऊपर। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी, रहीमन कहा करे तरवार। ठीक, इसमें आप लोग करेंगे क्या कि संकेत डालेंगे, संदर्भ वही पूर्वत। प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत दोहे में किसी वस्तु की महत्ता छोटे या बड़े से न होकर देश काल और परिस्थिति के अनुसार होती है, समय और परिस्थिति के अनुसार होती है। क्या महत्व किसी वस्तु का महत्व छोटे या बड़े से नहीं होता है, आवश्यकता और समय के अनुसार उसका महत्व होता है। ठीक, अब इसमें क्या है कि व्याख्या, रहीमन देख बड़ेन को, कि रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर लघु न दीजिए डारी, कि लघु यानी छोटे को, दीजिए डारी यानी कि उसकी उपेक्षा मत करिए, फेंक मत दीजिए, तिरस्कार मत करिए। जहाँ काम आवे सुई, कि जहाँ पर सुई काम देती है वहाँ पर तलवार नहीं दे सकता है, और कहाँ करे तलवारी, वहाँ पर जहाँ पर तलवार का काम आता है सुई नहीं कर सकती है। ठीक है, कहा करे तलवारी, जहाँ काम सुई का हो वहाँ कहा करे तलवारी, वहाँ तलवार क्या करेगा,
कि आप जो है कि तलवार को देखकर सुई की उपेक्षा मत करिए, क्योंकि अगर आपको कहीं पैर में कांटा गड़ गया, ठीक, उस समय तलवार और सुई में आपको जो है कि एक लेना पड़े, तो आप क्या तलवार लेंगे, तलवार से कांटा निकालेंगे। वही बात है कि रहीमदास जी कहते हैं कि कविवर रहीम कहते हैं कि बड़े को देखकर यानी उसके लिए उसके लोभ में आकर, उसके बहकावे में आकर, बड़े को देखकर उसके लोभ में आकर, उसके बहकावे में आकर लघु छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसका तिरस्कार, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार काम नहीं कर सकता है, और जहाँ तलवार का काम होता है वहाँ सुई काम नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, सबका आदर और सम्मान हो, आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि अलंकार इसमें है कि वही दृष्टांत अलंकार और अनुप्रास अलंकार। ठीक, प्रमुख दृष्टांत है, गौड़ जो है अनुप्रास है। आगे देखते हैं। यूं रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़ीर अखियाँ निरखी, अखियन को सुख होत। ठीक, क्या कि इसका प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत दोहे में प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार, अपने गोत्र की वृद्धि देखकर प्रसन्नता होती है। इसी का यहाँ पर वर्णन है। और व्याख्या क्या है कि यो रहीमदास जी कहते हैं सुख होता है, सुख की प्राप्ति होती है कब, बढ़त देख निज गोत, अपने निज गोत को, गोत्र को, कुल को, परिवार को, ठीक है, अपने परिवार के, अपने गोत्र की वृद्धि को देखकर क्या होता है, सुख प्राप्ति होती है। किस प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है, ज्यों बड़ी आँखियाँ नहीं रखी, जैसे कि बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आँखों को सुख की प्राप्ति होती है। ठीक, कि बड़े बड़े आँख देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक, उसी प्रकार से कि रहीमदास जी कहते हैं, कविवर रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आँखों को निरखी देखकर आँखों को सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से अपने गोत्र, अपने परिवार, अपने लोगों की वृद्धि को देखकर सुख प्राप्त होता है। ठीक, अपनों की वृद्धि देखकर हर्ष का जो भाव है हृदय में, उसकी अभिव्यक्ति है। काव्यगत सौंदर्य में अलंकार और सब तो वही रहेगा। अलंकार ज्यों शब्द का प्रयोग हो गया तो उदाहरण है, अगर नहीं होता तो दृष्टांत हो जाता। फिर उसके बाद अनुप्रास, 2 अलंकार हैं इसमें। ठीक प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं। रहीमन ओछे नरन ते, तजौ बैर अरु प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दुह भांति विपरीत, और रहीमन दुह भांति विपरीत। क्या प्रसंग क्या है इसमें, बात क्या कही जा रही है कि प्रस्तुत दोहे में नीच व्यक्तियों से मित्रता और दुश्मनी दोनों को ही घातक बताया गया है, या प्रस्तुत दोहे में नीच व्यक्तियों से हर प्रकार के संबंध न रखने की बात कही गई है। ठीक है, व्याख्या। रहीमन ओछे का अर्थ है नीच, जाति से नहीं, जो अपने कार्य से नीच होता है। ठीक, अपने विचार से, जो अपने विचार से, अपने कार्य से नीच है, एकदम गिरा हुआ है, दृष्ट है। नरनकते मतलब नर से, मनुष्य से। तजौ बैर का अर्थ है दुश्मनी और प्रीति, ऐसे व्यक्तियों से न बैर रखनी चाहिए न प्रीति रखनी चाहिए, मतलब ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि काटे चाटे स्वान के, चाहे स्वान यानी कुत्ता के, चाहे वो काटे चाहे चाटे, दोनों भांति विपरीत, दोनों प्रकार से ही वह घातक होता है। उसके काटने और चाटने से, काटे तो दिक्कत है, चाटे तो रेबीज नामक जो है कि बीमारी होने की संभावना, उसी प्रकार से। ठीक है
कि वही कविवर रहीम कहते हैं कि ओछे नीच व्यक्ति से मित्रता और वैर का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात उससे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कुत्ता चाहे काटे चाहे चाटे, दोनों ही प्रकार से वह हानिकारक होता है। ठीक, अब इसका क्या करेंगे आप लोग कि दृष्टांत अलंकार, काटे चाटे स्वान के पहली वाली बात बताई गई कि बच्चों क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से कुत्ते के काटने से या चाटने से हानि ही होती है। ठीक है, तो इसलिए दृष्टांत हो गया और अनुप्रास अलंकार हो गया, और सारी चीज़ें वैसे ही चलेंगी जो बताए हैं ऊपर। यारे बच्चों कहीं भी ऐसा लगेगा कि सर छोड़ दिए या नहीं बताए, ठीक है, या आपका प्रश्न बन रहा है, तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछना है। ठीक।